बंधुओं, कुछ लोग इस संसार को भवसागर कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह भवसागर नहीं अपितु भाव सागर है, क्योंकि यहाँ पर हम जिस प्रकार की भावना करते हैं उसका फल भी उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। आपको भक्ति करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रत्येक क्रिया को परमात्मा से जोड़ दें, वही आपकी भक्ति बन जाता है। जिस प्रकार आप अपने घर में भोजन बनाते हैं और उस भोजन को आपके परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, तो बस उसके साथ में यह भाव जोड़ दें कि जो आप भोजन बना रहे हैं उसका ठाकुर जी को भोग लगना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका भोजन बनाने में जो लगने वाला समय है और भोजन के लिए जो धन की व्यवस्था आपने न्यायपूर्वक परिश्रम से, आपने जो नौकरी के माध्यम से चाहे व्यापार के माध्यम से की हो, वह लगने वाला समय भी आपका भक्ति बन जाएगा। और जब आप भोग लगा के वह प्रसाद आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो उससे आपका शरीर तो बलवान बनेगा ही बनेगा, उससे आपकी आत्मा भी बलवान होगी। और जिसका आत्मबल मजबूत होता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। उसके लिए सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब उसको सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं संसार की। तो इसलिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रत्येक भाव को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दें। दूसरा भाव, आप जब अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो बस उसके साथ में ये भाव जोड़ दें कि आपकी किस बात से कन्हैया रीझ कर आपको राधा रानी के साथ में दर्शन देने जब आए, आपके गंदे संदे घर को देखकर कहीं उनको बुरा ना लगे। जब आप यह भाव से आप अपने घर में झाड़ू लगाएंगे कि ठाकुर जी को कहीं आने में श्रम ना हो, कहीं उनको बैठने में, कहीं विराजने में उनको श्रम ना हो, अपना घर स्वच्छ आप रखें, इस भाव से जब आप अपने घर को स्वच्छ रखेंगे तो आपका वो भी भक्ति ही बन जाएगा। देखिए, मैंने आपको गुलाब दिया या किसी व्यक्ति ने आपको कोई भी फूल दिया, अगर आपको खुद उसको सूंघने की इच्छा हुई तो वह आपकी वासना है। और आपके मन में अगर ये इच्छा हुई कि यही गुलाब ले जाकर मैं अपने गोविंद के चरणों में समर्पित करूंगी या करूंगा, तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी। देखिए, ठाकुर जी कभी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते, हम उनको दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वह सब ठाकुर जी की हमको दी हुई हैं। चाहे वो फूल हो, पत्र हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो, इस संसार से में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ठाकुर जी की ही हैं। हम उनको जब वह भेंट प्रदान करते हैं तो ठाकुर जी उस भेंट को स्वीकार नहीं करते, अपितु उस भेंट से जुड़े हुए भाव को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रत्येक क्रिया को जब ठाकुर जी के चरणों से जोड़ देते हैं तो वही आपकी भक्ति बन जाता है और आपको सहज में ही ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ में राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाती रहें, बांके बिहारी जी महाराज सदैव आप पे अपनी कृपा बनाते रहें, यही हमारी ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना है। जय जय श्री राधे राधे श्याम।